गरीब, भूखा, सत्तामौन, अन्याय करने वालों को कब मिलेगा कर्मों का फल? क्या आपने कभी सोचा है, जो सरकारें गरीबों से काम तो पूरा लेती हैं, लेकिन उन्हें भरपेट भोजन, सम्मान और जीवन की सुरक्षा तक नहीं दे पाती, क्या उन्हें उनके कर्मों का फल नहीं मिलेगा? जो शिक्षा मित्र, रसोइया बहनें, संविदा कर्मचारी और मजदूर दिन रात मेहनत करते हैं, अगर वही भूखे सोएं, तो यह सिर्फ अन्याय नहीं, यह एक ऐसा पाप है जिसका हिसाब समय स्वयं लेता है। आखिर कब मिलेगा इस अन्याय का फल, कैसे मिलेगा और किस रूप में मिलेगा, यही है आज की सबसे बड़ी सच्चाई। दोस्तों नमस्कार। जब हम कर्म और कर्म फल की बात करते हैं, तो यह केवल धर्म ग्रंथों की कहानी नहीं होती, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य होता है। इस संसार में जो जन्म लेता है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। चाहे वह एक साधारण मजदूर हो, एक शिक्षक हो, एक किसान हो, एक अधिकारी हो या फिर पूरी सरकार, कर्म का न्याय सबके लिए समान है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य केवल कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसके कर्मों का फल निश्चित है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। आज हम अपने समाज में एक बहुत कड़वी सच्चाई देखते हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। शिक्षा मित्र, रसोइया बहनें, संविदा कर्मचारी, मजदूर, सफाई कर्मचारी, खेतों में काम करने वाले किसान, ये लोग इस देश की रीढ़ हैं। इनके श्रम पर व्यवस्था चलती है, इनके पसीने से समाज आगे बढ़ता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जिन लोगों से सबसे अधिक काम लिया जाता है, उन्हीं को सबसे कम सम्मान मिलता है। जिनके हाथों से बच्चों का भविष्य बनता है, उनके अपने घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाता है। जो स्कूलों में बच्चों को भोजन बनाती हैं, कई बार उनके अपने बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिलता। जो लोग सरकार की योजनाओं को ज़मीन तक पहुंचाते हैं, वही अपने इलाज, बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च के लिए संघर्ष करते रहते हैं। सोचिए, ये कितना बड़ा अन्याय है। एक व्यक्ति सुबह से शाम तक काम करे, लेकिन महीने के अंत में इतना भी ना मिले कि वह अपने परिवार का सम्मानपूर्वक पालन पोषण कर सके। क्या यह केवल आर्थिक समस्या है? नहीं, यह नैतिक अन्याय है, यह सामाजिक अपराध है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति किसी गरीब, श्रमिक, शिक्षक या निर्बल व्यक्ति का हक छीनता है, जो किसी के श्रम का उचित फल नहीं देता, वह भारी पाप का भागी बनता है। ऐसे कर्मों का दंड निश्चित है। यह दंड कभी बीमारी के रूप में आता है, कभी मानसिक अशांति के रूप में, कभी परिवार के विघटन के रूप में और कभी जनता के आक्रोश के रूप में। जब सरकारें लोगों से काम तो पूरा लेती हैं, लेकिन उनके जीवन की मूल आवश्यकताओं, रोटी, सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की व्यवस्था नहीं कर पाती, तब यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं होती, यह कर्म का ऋण बन जाता है। एक रसोइया बहन जो सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए भोजन बनाती है, यदि वह खुद भूखी सोती है, तो यह केवल उसकी गरीबी नहीं,
ये पूरे तंत्र की असफलता है। एक शिक्षा मित्र जो वर्षों तक बच्चों को पढ़ाता है, यदि वह अपने ही बच्चों की फीस भरने में असमर्थ हो तो यह केवल उसका दुर्भाग्य नहीं, यह व्यवस्था का पाप है। एक संविदा कर्मचारी जो वर्षों तक नौकरी करता है लेकिन स्थायित्व और सम्मान नहीं पाता तो यह केवल नौकरी का संकट नहीं, यह मानवता की हार है। और जब यह सब बार बार होता है तब कर्म फल का चक्र चलना शुरू होता है। लोग पूछते हैं इनका फल कब मिलेगा। मैं कहता हूँ फल मिलना शुरू हो चुका होता है, बस हम पहचान नहीं पाते। जब जनता का विश्वास टूटता है वह कर्म फल है। जब सत्ता में बैठे लोग चैन की नींद नहीं सो पाते वह कर्म फल है। जब नाम होते हुए भी सम्मान नहीं बचता वह कर्म फल है। जब चुनाव में जनता जवाब देती है वह कर्म फल है। जब अपने ही लोग साथ छोड़ने लगते हैं वह कर्म फल है। और सबसे बड़ा कर्म फल तब मिलता है जब इंसान अपने ही अंतर्मन के सामने दोषी खड़ा होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, जैसी करनी वैसी भरनी। यह केवल कहावत नहीं, यह प्रकृति का नियम है। किसी गरीब की आह बहुत गहरी होती है। एक माँ की आंख से निकला आंसू जो अपने बच्चे को भूखा देखकर निकलता है वह सीधे ईश्वर तक जाता है। एक पिता की चुप्पी जो अपनी बेटी की पढ़ाई रोकने पर मजबूर होता है वह भी कर्मों का हिसाब बनती है। सरकारें यदि सोचती हैं कि फाइलें बंद करके, वादे टालकर और भाषण देकर सब समाप्त हो जाएगा तो यह सबसे बड़ी भूल है। जनता की पीड़ा कागज पर नहीं मिटती, वह समय के साथ इतिहास बनती है और इतिहास न्याय करता है। इसलिए जो शासन सच में महान बनना चाहता है उसे केवल योजनाएं नहीं न्याय देना होगा। उसे केवल काम नहीं लेना होगा बल्कि काम करने वालों का जीवन भी देखना होगा। उसे केवल विकास के भाषण नहीं, श्रमिक के घर का चूल्हा भी जलाना होगा, क्योंकि अगर श्रम का सम्मान नहीं होगा तो सत्ता का सम्मान भी नहीं बचेगा। आज आवश्यकता है संवेदना की, आवश्यकता है न्याय की, आवश्यकता है उस व्यवस्था की जहां काम करने वाला व्यक्ति भी सम्मान से जी सके। क्योंकि कर्म फल से कोई नहीं बचता, न राजा बचा, न साम्राज्य बचे, न अहंकार बचा। जो दूसरों को हिस्से की रोटी छीनता है, समय उसके हिस्से की शांति छीन लेता है। जो दूसरों के आंसू का कारण बनता है वह स्वयं अपने जीवन में उत्तर खोजता रह जाता है। इसलिए याद रखिए, गरीब की थाली खाली हो और सत्ता का महल रोशन हो तो वह रोशनी ज़्यादा दिन नहीं टिकती। कर्म का न्याय देर से आता है, लेकिन जब आता है तो सबसे बड़ा फैसला वही सुनाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा।